राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के गाजीपुर में पत्नी सोनम की गिरफ्तारी। राजा रघुवंशी हत्या के बाद से फरार थी सोनम रघुवंशी। इस समय हमारे साथ अमिताभ यश जी जुड़ चुके हैं, जो कि एडीजी हैं लॉ के, और उनसे हम बातचीत करेंगे। अमिताभ जी, सबसे पहले आपका स्वागत जरूर करती हूं, और साथ ही साथ कई ऐसी कड़ियां हैं, कई ऐसे पहलू हैं, उनके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। एक लड़की जो कि 17 दिन से लापता थी, जिसके पति की लाश मिलती है, सवालों के घेरे में है कि क्या मर्डर उसने किया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 17 दिन से लापता अब सोनम का पता चला है, और साथ ही साथ सोनम के साथ कौन कौन उस समय वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ चीजें हुई हैं, उन तमाम चीजों को लेकर जाहिर तौर पर जांच भी की जाएगी। राजा की हत्या में शामिल थी सोनम, ये डीजीपी की ओर से हालांकि कहा गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर आप देख सकते हैं सोनम की शादी की वो तस्वीर, और साथ ही आप भी कि वो तस्वीर जब सोनम मिल चुकी है। अब जो सोनम के पिता है, उनका ये कहना है कि मैं चाहता हूं सीबीआई जांच हो, मेरी बेटी बेकसूर है, हत्याकांड में 3 लोगों का हाथ है और दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी। मेघालय पुलिस गलत बयान दे रही है। मेघालय पुलिस अपना बचाव करे, ये तमाम बातें पिता की ओर से कही गई है। आप तो ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है, यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा। इस समय हमारे साथ अमिताभ यश जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूं। और ये अभी देखिए, सोनम का प्रकरण आप जानते होंगे, सोनम को लेकर कई सवाल यहां पर इस समय खड़े हो रहे हैं कि क्या सोनम ने ही अपने पति को मारा है। जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, मेघालय पुलिस कुछ और कह रही है, उनके पिता कुछ और कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? इस प्रकरण की पूरी विवेचना मेघालय पुलिस द्वारा की जा रही है जी। रात्रि लगभग 3:30 बजे बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग के किनारे काशी ढाबे पर मिली है। इन्होंने स्वयं अपनी उपस्थिति की सूचना अपने परिजनों को दी थी, जिसके बाद उनके परिजनों ने पुलिस को संपर्क किया, और वहां से ये सूचना, इंदौर पुलिस से ये सूचना गाजीपुर पुलिस को मिली। तत्पश्चात इन्हें बरामद कर इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा गया, वहाँ इनका मेडिकल भी कराया गया, और अभी ये वन स्टॉप सेंटर में है। बिल्कुल, अभी वन स्टॉप सेंटर में देखिए कई सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि मेडिकली फिट है इस समय सोनम, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनकी सामने आई हैं, और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सोनम मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंची, इसके पीछे क्या संभावित कारण रह सकते हैं अमिताभ जी? इसके बारे में जानकारी तभी हो पाएगी जब इनसे पूछताछ होगी। ये पूछताछ मेघालय पुलिस द्वारा की जाएगी, यूपी पुलिस द्वारा अभी कोई पूछताछ नहीं की गई। बिल्कुल, मेघालय पुलिस की ओर से जिस तरीके से बयान दिए गए हैं, उसके बाद कई सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जो उनके पिता की ओर से पूछे जा रहे हैं कि मेघालय पुलिस अपना बचाव कर रही है, उसके पीछे कौन कौन से कारण ऐसे रह सकते हैं, या क्या कभी इस तरीके का दबाव भी होता है, अगर बात करें पुलिस को लेकर, या फिर बात करें जिस तरीके से सोनम के पिता की ओर से बयान दिए जा रहे हैं और सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं। इन सब बातों पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और अभी जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ हमारी बातचीत हुई, अमिताभ यश के साथ जो बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि ये जो पूरी विवेचना है वो कहीं ना कहीं पूछताछ पर आधारित रहने वाली है आगे, और जाहिर तौर पर कुछ भी अभी बयान देना जल्दबाजी होगी। तो ऐसे में देखने वाली बात ये रहती है कि जो पूछताछ होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, सोनम की ओर से क्या कहा जाता है, क्योंकि अभी एक तरीके की ये जो गुत्थी है पूरी तरह से उलझती हुई दिखाई दे रही है। मेघालय पुलिस की ओर से जो बयान दिया गया है, मेघालय पुलिस की ओर से जो कहा जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, वहीं उस दावे को पूरी तरह से सोनम के पिता नकार रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई जो मेघालय पुलिस कह रही है वो सच है, और अगर जांच आगे बढ़ती है, जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कैसे सोनम मेघालय से गाजीपुर पहुंचती है और वहां से वो कॉल करती है, ये कहती है कि मुझे बचा लो, जैसा कि उनके पिता की ओर से कहा गया है, और अब इस मामले में जो आगे
कार्रवाई चलेगी, उसमें भी ये देखने वाली बात रहती है कि क्या चीजें निकलकर सामने आती है। सबसे पहले ये पूरा जो मामला है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी होती है। दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाते हैं। मेघालय जाने के बाद वो वहां से एक स्कूटी रेंट पर लेते हैं और उसके बाद जब वो मेघालय में घूमते हैं तो कुछ दिनों के बाद उनका जो संपर्क है अपने परिवार वालों से पूरी तरह से टूट जाता है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर दोनों कहां गए। कर रही है और डॉक्टरों ने बता दिया है कि वो मेडिकली लगभग फिट है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा उसको चोट या बहुत ज़्यादा वो मेडिकली अनफिट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सोनम बात कर सकती है, सब कुछ समझ रही है, पर वो जानबूझ करके वो पुलिस के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। पुलिस ने साफ कह दिया है कि सोनम किसी भी तरीके से कोई बात नहीं कर रही है। शिलोंग की पुलिस जो है वहाँ से चल चुकी है और मेघालय पुलिस को जितना वक्त लगेगा यहाँ आने में, मेघालय पुलिस यहाँ पर आएगी और सोनम को जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसे सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं गाजीपुर के वाराणसी और गाजीपुर के रास्ते में जो काशी ढाबा पड़ता है वहाँ पर सोनम जो है वो मिली थी। किस तरीके से वहाँ तक पहुँची पुलिस इसकी भी जांच कर रही है, पर अभी तक इस पर कोई स्पष्ट चीज़ें सामने नहीं आई है कि आखिर जो गाजीपुर से वाराणसी के रूट पर जो काशी ढाबा है किस तरीके से सोनम वहाँ पर पहुँची है। पर सोनम इतना साफ है कि सोनम जानबूझकर अपना मुंह बंद की हुई है। इसके पीछे क्या कारण है ये तो सोनम बता सकती है। हो सकता है सोनम अपने परिजनों का इंतजार कर रही हो, सोनम को ये सारी चीज़ें पता हो कि पहले उसके वकील आ जाएं, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो जाएं, उसके बाद वो कुछ बातें कहेंगी। तो सोनम जो है फिलहाल पुलिस से बातचीत नहीं कर रही है। गाजीपुर के जो एसपी है उन्होंने मुझे इतना बताया है कि सोनम मेडिकली बहुत ज़्यादा अनफिट नहीं है, मेडिकली वो लगभग फिट बताई जा रही है। डॉक्टरों ने बताया है कि मेडिकली उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आखिर सोनम चुप क्यों है, उसके मुंह बंद क्यों है, इसका जो वजह है, इसका जो राज है वो सोनम ही दे पाएगी। तो फिलहाल सोनम को वहां पर रखा गया है गाजीपुर में, इंतजार किया जा रहा है मेघालय पुलिस के यहां तक पहुंचने का। दूसरी तरफ सोनम के शिलोंग से लेकर के इस गाजीपुर के सफ़र को आप अगर देखें तो शिलोंग से गाजीपुर का सफ़र आसान नहीं होता। ऐसी कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है कि शिलोंग पर बैठे और गाजीपुर पहुंच जाए, क्योंकि शिलोंग तक रेलवे लाइन है नहीं उस तरफ। वहाँ पर आपको गुवाहाटी आना पड़ता है और वहाँ से अगर आपको बाई ट्रेन आना पड़ता है तो कई प्रदेशों को पार करके आप यहाँ तक पहुँचते हैं। और अगर बाई कार या बाई व्हीकल भी आप आते हैं तो इतना हाई प्रोफाइल केस था कि पुलिस की घेराबंदी चारों तरफ हुई थी और किस तरीके से सोनम पहुँची यहाँ पर, ये एक बड़ा सवाल है। पर जो अभी तक लग रहा है, जिस तरीके से वहाँ के डीजीपी का बयान आया है कि सोनम सहित 4 लोग गिरफ्तार हैं जो इस हत्याकांड में शामिल थे और सोनम ने सरेंडर किया है, तो क्या सोनम ने कुछ बातें पुलिस को बताई हैं जो पुलिस फिलहाल हम मीडिया तक साझा नहीं कर रही हैं? क्योंकि ये बात सीधे सीधे डीजीपी का कहना कि सोनम सहित 4 लोग जो आरोपी है इस हत्याकांड में वो गिरफ्तार हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि सोनम ने कुछ बातें बताई होंगी, या तो फिर 3 युवक जो पकड़े गए हैं जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं उन लोगों ने ऐसे कोई तथ्य, ऐसे कोई सबूत, ऐसे कोई चीज़ें पुलिस को दी होंगी जिससे ये साफ हुआ है कि इस हत्याकांड में सोनम सहित 4 लोग इसमें पूरी तरीके से शामिल हैं। हालांकि सोनम के पिता जिस तरीके से कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी और इसमें पुलिस के लोग झूठ बोल रहे हैं, सभी को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, ये तो भाई जाँच की बात है। कोई भी केस जब दर्ज किया जाता है तुरंत सीबीआई को सपुर्द नहीं किया जाता है, ये भी सबको समझना चाहिए और लगभग सभी को पता भी है। तो फिलहाल जो तफ्तीश है, जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुआ और उस थाने की टीम करेगी, वहाँ के आईओ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करेंगे। जी तो बिल्कुल देखिए, पिता की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस की ओर से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, मेघालय पुलिस की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि सोनम की अगर बात करें या फिर सोनम के साथ जो लोग शामिल हैं उनकी बात करें, उसको लेकर जो जानकारी दी गई है उस पर कई सवाल जो सोनम के माता पिता हैं उनकी ओर से खड़े किए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आखिरकार कैसे ये जो पूरा प्रकरण है वो होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, जो गुत्थी उलझती हुई दिखाई दे रही है आखिरकार वो कब तक सुलझती है, क्योंकि कई चीजें इस समय निकलकर सामने आई है। सोनम की जो चुप्पी है अभी, और सोनम की तरफ से जो अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, या उसने कहीं ना कहीं इस चीज में, इस पूरे मामले में एक सवाल या प्रश्न चिन्ह भी जरूर खड़ा कर दिया है। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो
सोनम के पिता है, उनका ये कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है, मेघालय पुलिस ने ये कहानी गढ़ी है। हत्याकांड को अंजाम देना है और उसके बाद कानून के शिकंजे से कैसे बाहर निकलना है। गाजीपुर को क्यों चुना गया, गाजीपुर के उस ढाबे को क्यों चुना गया, क्या उस ढाबे के संचालक से कोई तार जुड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों की जांच तो पुलिस करेगी। देखिए, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं, पर जो अभी तक जो घटनाक्रम हुआ है उसके अनुसार ये बात बताई जा सकती है। डीजीपी का बयान है और डीजीपी का बयान को हम हल्के में नहीं ले सकते। कोई भी डीजीपी इस तरीके से हल्के में बयान नहीं दे सकता कि सोनम सहित 4 लोग गिरफ्तार हैं और इस हत्याकांड में के वो आरोपी हैं जिन्हें पकड़ा गया है। तो ये बात पुलिस तभी कहती है जब पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत होते हैं। पुख्ता सबूत के बिना पुलिस के किसी बड़े अधिकारी का इस तरीके का बयान देना बिल्कुल समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये बयान जो है वो कोर्ट तक जाएगा। ये बयान सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रहने वाला। तो जाहिर सी बात है, इस बात को बिल्कुल आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पुलिस के पास पुख्ता सबूत ज़रूर हाथ लगे हैं, जिसमें सीसीटीवी हो सकते हैं या फिर जो तीनों आरोपी पकड़े गए उनके बयान हो सकते हैं, उनसे जुड़ी कड़ियाँ जो मिली है वो हो सकते हैं। पुलिस भी सारी चीज़ें मीडिया तक अभी नहीं पहुंचा रही है, पर डीजीपी का बयान देना कि सोनम सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इस बात को हल्के में तो नहीं लिया सकता कि डीजीपी ने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया। जाहिर सी बात है कि पुलिस के पास पुख्ता सबूत मिले होंगे, जिसमें सोनम और बाकी जो 3 आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं से इस हत्याकांड में शामिल हुए होंगे। हालांकि अभी आरोपी हैं, जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तो दोषी नहीं कर सकते, पर आरोप ये लगाया गया है। और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, वो अपने करीब यूपी में, और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी, सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तो तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये शायद जिन हालातों में हुआ है, तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में, देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचेंगे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी है? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी, और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है, तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना, दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कई ऐसी चीज़ दिखी नहीं मेरे को, तो सोनम राय के बीच में झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते इस बारे में नहीं। शिलांग पुलिस इसमें कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी,
तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो ये भी कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक। कंटिन्यू फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहा छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे थोड़ा केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले। तो भैया ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है। अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं है, और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। वो बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ नहीं मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है। गोविंद ने मुझे इतना बताया था, सारी बात आपको मैंने बता दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे, शिलोंग पुलिस जांच करे? हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे, और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे फिलहाल। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं। हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के लिए भी खुल जाए राज, कोई मिला कौन नहीं मिला है। तो इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर अभी। अच्छा, राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, इंदौर में किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं, ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस भी आई है? सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है। मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे ये, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को उठाया नहीं यहाँ पे। और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहे वहाँ पे, एंथोनी सर जो है वहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्होंने और फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या सर चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं, अभी हम लोग थाने बैठे हुए। तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। विनय भाई, क्या लगता है शिलोंग पुलिस सोनम को फंसाने की साजिश कर रही है, या सोनम ने मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस इनको फंसाने की शादी कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे उसे देखते हैं? देखिए, सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर आपका नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ। विपिन भैया, जो सुनने में आया है, क्या सुनने में आपको आया है अभी तक? देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में, और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तो तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया, कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर? राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये भैया जिन हालातों में हुआ है, तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए, इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे होंगे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी हैं? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी?
मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है। दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है। तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए, शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी पाई है। तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं हमारे को, तो सोनम राजा के झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इस बारे में नहीं। शिलांग पुलिस इसमें कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए, हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो अभी टीवी कहते थे, तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है। बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक। कंटिन्यू फ़ोन लगाते थे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहा छुट्टी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।